मान रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम पिंडी कैब में मौजूद हैं और ज़िला अटक की एक नौजवान तगड़ी आवाज़, नौजवान सियासी और समाजी शख्सियत जनाब मलिक नौश शेरवान हैदर साहब पिंडी कैब की आन बान शान हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब मलिक साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए ठीक हैं? जी करम है अल्लाह का। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमको नवाजा है। जी बस आपने मांगा है टाइम तो मैंने कहा आपको लाजमी देना भी चाहिए, और जो भी आवाज़ है अटक की वो पहुंचनी चाहिए हर जगह पे, सोशल मीडिया पे इंशाल्लाह। और हमारे चैनल की हमारी ये काविश है कि हम जहाँ पुराने तजर्बाकार लोगों के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, उनकी आवाज़ लोगों तक पहुँचा रहे हैं। हमारी सबसे पहली जो कोशिश है वो यही है कि नए लोग आगे आएँ और अटक की तकदीर को वो बदल दें। आपको हाल ही में सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आपको कोऑर्डिनेटर टू पंजाब गवर्नमेंट मौसमियाती तब्दीली और माहौल बचाव का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया है। तो ये पार्टी के इस इंतखाब पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको मुबारक भी बहुत हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, खैर मुबारक। और इसके बाद ये है कि जी मुझे ये PTI की तरफ से दी गई है जी। और जो भी वर्क किया है मैंने, जब से शुरू किया है सियासत, अमली सियासत में आया हूँ, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ PTI के लिए वर्क किया है। अच्छा। तो अब जब PTI ने ये मुझे ओहदा दिया है तो इंशाल्लाह मैं सबसे पहले तो मैं अपने पिंडी गैप के लिए काम करूँगा, और जो भी इसका एनवायरनमेंट का काम है या क्लाइमेट चेंज का काम है, इंशाल्लाह इसी हिसाब से भी मीटिंग हो रही है मेरी पिंडी गैप के हवाले से, और इसके क्लाइमेट चेंज पर भी और एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन पर भी हम इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा काम करेंगे। और सबसे मेन बात यह है कि अगर मैं पहले भी बहुत सी यहाँ पे हुई हैं, मीडिया टॉक्स हुई हैं मेरे साथ। जी जी। तो मीडिया टॉक्स के दौरान मैंने पहले भी यही बात की है भाई, अगर मैं अपने पिंडी गैप के लिए काम नहीं कर सकता तो इससे बेहतर है कि मैं इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दूँ। आपने बात खुद ही छेड़ दी है, तो यही बात कर लेते हैं कि पिंडी कैब के लिए आप क्या करना चाहते हैं। काफ़ी ज़िला अटक की सारी तहसीलें तकरीबन पसमानदा है, लेकिन अगर उसमें ज़िक्र किया जाए तो काफ़ी आगे नज़र आती है पसमानदगी के लिहाज से आपकी तहसील पिंडी कैब भी। तो इसके लिए आपकी जो क्या तरजीहात होंगी? सर अगर आप देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड, जी जी, तो दो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपका एजुकेशन सिस्टम जो है जी जी, ये बड़ा मैटर करता है, और इसके साथ साथ ही आपका हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ जो हैं जी जी, ये बड़ी मैटर करती हैं। पूरा आप पूरी दुनिया में देख लें, जो बहुत अच्छे अच्छे जो हैं मुल्क हैं उनमें आप देख लें भाई, जो है इसकी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत बेहतरीन किस्म की हैं, बहुत अच्छी हैं। सबसे पहले तो हेल्थ सेक्टर में मैं काम करना चाहूँगा अपने पिंडी गैप के लिए। और एजुकेशन की जो है, यहाँ तक अभी ये है कि कॉलेज लेवल तक तो आई हुई है, लेकिन इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश होगी, अगर मुझे मौका मिला, आवाम ने चाहा और अल्लाह की इंशाल्लाह जी सपोर्ट है, तो इंशाल्लाह मैं एक बेहतरीन जो बेहतरीन तर्ज की हैं कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इंशाल्लाह मैं पिंडी गैप में लाऊँगा। अच्छा मलिक साहब, हमें यह बताएं आपके सियासत की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? आपकी फ़ैमिली के कोई मेम्बरान, आपके वालिद साहब, दादा साहब कोई सियासत करते रहे, या आपने ख़ुद सोचा है कि अब आवाम की खिदमत की जाए? जी बेसिकली मेरे जो हैं जी हैं ग्रैंडफादर हैं जी मलिक अहमद ख़ान देड़ा साहब। अच्छा जी, उनका जी सियासी असर भी बहुत था। मेरा एक फैमिली बैकग्राउंड भी सियासी है। अच्छा। तो लेकिन मैंने जो सियासत करनी है एक अपनी उसकी करनी है बिल्कुल साइड लाइन होके, ये है ना, बिल्कुल डिफरेंट सियासत करनी है मैंने। अच्छा। जो यहाँ पे सियासी कर रहे हैं, आप देख लें पिंडी गैप के हालात देख लें, जो अभी तक पिंडी गैप के हालात हुए हैं। 1904 की तहसील है। अच्छा। अभी तक तहसील ही है, ठीक है। तो मेरा बैकग्राउंड जो है वो एक जी सियासी बैकग्राउंड है, लेकिन इसके अलावा मैं मतलब अपने बैकग्राउंड पे नहीं जाऊंगा, मैं अपने बिहाफ पे सारा काम करना चाह रहा हूँ। अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। आपने कहा कि पिंडी कैब अब तक तहसील ही है, तो क्या आप इसको ज़िला बनवाने का सोच रहे हैं? हमने तो काफ़ी ख़बरें सुनी हैं कि जब तलागंग ज़िला बन रहा है उसका शायद नोटिफिकेशन हो गया या होने वाला है, तो पिंडी कैब के हवाले से भी हमने ख़बरें सुनी थी। तो आप हम अटक वालों से जुदात नहीं हो रहे? जी नहीं, अटक वालों से तो ऐसा जुदा नहीं। हमारी तो कोशिश है कि अटक के मैक्सिमम हिस्सा पिंडी गैप के साथ ही मिला दिया जाए, लेकिन 1904 की अगर तहसील है, अगर तलागंग बन सकता है, हाँ जी, अगर जो 1985 में मेरे हिसाब से दूर हुई है यहाँ से पिंडी गैप से, तहसील से दूर हुई है, तो अगर ज़िला बन सकता है तो पिंडी गैप माशाल्लाह हर तरह का ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। CPEC की इंटरचेंज लग गई है पिंडी गैप को, और एक अच्छा खासा रेवेन्यू ये अर्न कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इसको ज़िला बना, अगर कोशिश होती
अगर अच्छा। सियासियों में इतनी ताकत होती अच्छा। तो इसको ज़िला बहुत पहले बन जाना चाहिए था। मलिक साहब के मुताबिक पिंडी कैब को ज़िला ज़रूर बनना चाहिए। मलिक साहब, पिंडी कैब ने पाकिस्तान को नायब वज़ीर आज़म दिए, बहुत से अहदेदार, तकरीबन वो कोई हुकूमत नहीं होती कि आपके सूबाई हल्के से कोई सूबाई मिनिस्टर ना हो, फिर भी काफ़ी पीछे हैं। तो ये जो NA-50 है या जो आपका सूबाई का हल्का है, महरूमियाँ तो हैं, इससे इनकार हम भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते। इन महरूमियों की वजह क्या समझ आती है आपको? सर, इस महरूमियों की ये वजह जो है वो हमारे सियासी इख्तलाफात हैं। हम अपने घरों के इख्तलाफात को सियासत में ले आते हैं और इससे पिंडी गैब को बड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा। अभी आप आए हैं, आपने पिंडी गैब के रोड्स देखे हैं। बिल्कुल। ये जो हालात हुए हैं पिंडी गैब के, ये किसने किए हैं? 2004-5 से मेजर तय सादिक साहब ने जो सड़कें बनवाई हैं या जो रोड कंस्ट्रक्शन की है, उसके बाद अब रोड बन रहे हैं। कुछ वो भी 7 से 8 किलोमीटर का रोड बना है। 2008 से ले लें आप, 2008 से हो गया 13, 13 से हो गया 18, 18 से अब 22 आ गए। अच्छा। 22 भी ख़त्म होने वाला है। पिंडी गैब की सड़कें बिल्कुल तबाही, खस्ता हाल, एजुकेशन सिस्टम ज़ीरो। जो बच्चे हैं मैक्सिमम जब वो 8 क्लास में होते हैं उसके बाद वो छोड़ देते हैं पढ़ाई। तो मेरे हिसाब से ऐसी सियासत का, ऐसे ओहदों का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप अपनी आवाम के लिए काम नहीं कर सकते। आपने बात माशाल्लाह काफ़ी हद तक क्लियर कर दी है। तो आप जैसे अब लोग सियासत की तरफ आएँ तो हमारी ख्वाहिशात नेक हैं पिंडी कैब के हवाले से, अटक के हवाले से। आपने जब आप सियासत में आ रहे थे तो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाब किया। यह तहरीक इंसाफ ही इंतखाब की वजह क्यों थी जी? सर, बाकी जो देखी हैं हमने, लेकिन खान साहब जो हैं, खान साहब से हमारा एक अपना बहुत बेहतरीन किस्म का एक था, उनके साथ रिलेशन था पहले का। मेरे जो फर्स्ट कज़न है एजाज़ आसिफ मलिक साहब, अच्छा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान के। अच्छा, ठीक है। उन्होंने, उनका ताल्लुक अटक से या था पिंडी गैब के, लेकिन अभी वो इस्लामाबाद होते हैं। अच्छा, इस्लामाबाद होते हैं। ठीक है जी। तो 1998 में जो सबसे पहला PTI का ऑफिस पिंडी गैब बना है वो मेरे घर में बना हुआ है। अच्छा। तो खान साहब से पहले का ताल्लुक़ है हमारा। माशाअल्लाह। और ख़ान साहब का जो एक मोटो है, जो उनका एक थिंकिंग लेवल है, हम मेन मकसद हमारा वो है, ख़ान साहब जो भी हमें हुक्म देंगे इंशाल्लाह, पहले भी हमने पूरे किए हैं। और ख़ान साहब के लिए तो अब अगर मैं आपको साफ़ बात कहूँ तो ख़ान साहब के लिए तो हमारी जान भी कुर्बान है। वैसे तो हमारा अगला सवाल आपने जो बात कर दी उससे मुतल्लिक़ है, ये उससे रिलेटेड है। आप और ये साहब इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ हैं कि अटक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार धड़े हैं, हर तहसील में तकरीबन 2-3 धड़े हैं। तो आप मेरे ख़्याल में जो मैं समझ सका हूँ किसी धड़े के साथ नहीं खड़े, खान के साथ खड़े हैं। लेकिन ज़ाहिर है फिर लोकल सतह पे जब इलेक्टोरल प्रोसेस होता है तो धड़े बड़ा मैटर करते हैं। तो क्या समझते हैं इस धड़ेबाजी का तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान हुआ है और कितना नुकसान होगा? जी, मेरे ख़्याल से इस धड़ेबाजी का ख़ान साहब को कोई नुकसान नहीं होना। अच्छा। इसकी वजह यह है जी कि ख़ान साहब का एक अपना बैंक वोट है। बिल्कुल। वो लीडर है। बिल्कुल। वो कोई कौंसलर लेवल का आदमी नहीं है, वो कोई MPA लेवल का आदमी नहीं है, वो पाकिस्तान लेवल का। उनका बयानिया अब जोर पकड़ चुका है। उनका बयानिया जो है अब वो जोर पकड़ चुका है। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि ख़ान साहब को ये जो है ना, ख़ान साहब ने जो एक बार फैसला कर देना है, पूरी PTI उसके साथ होगी। और मेरे ख़्याल से ये नहीं है कि कोई बंदा भी आता है उसका ज़ाती वोट है। ख़ान साहब जो है इंशाल्लाह PTI का एक अपना ज़ाती वोट है। अच्छा। NA-50 एक ऐसा हल्का है, यहाँ से काफ़ी लोग बाहर से आके पहले भी इलेक्शन लड़े हैं और जीते हैं और चले गए। तो NA-50 का जो तहरीक इंसाफ का टिकट है उस पर अब तबले जंग जो है वो बच चुका है। वो सैयद जुल्फ़ी बुखारी साहब भी उसके उम्मीदवार हैं, तगड़े ही हैं, और जनाब मोहतरमा ईमान ताहिर साहबा भी हैं। तो आपके नज़दीक क्या समझते हैं कि खान का इंतखाब कौन होगा और कौन अटक के लिए और इस हल्के के लिए बेहतर है? सर, मेरे ख़्याल में तो ख़ान साहब ने अपने लास्ट इंटरव्यू में, आपको देखा होगा कि एक उनका इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ है, तो उसमें उन्होंने अच्छा खासा चीज़ें वाज़ह कर दी हैं। आप लोगों की समाज तक भी पहुंची होंगी, हम तक भी पहुंची हैं वो। तो वो है कि इंशाल्लाह ख़ान साहब जिसको भी टिकट दे हमने उनको जी वेलकम करना है। लेकिन इंशाल्लाह टिकट जो भी जिसको भी मिला MNA PTI का ही होगा। आप उसके साथ खड़े होंगे जिसको टिकट मिलेगा? जी इंशाल्लाह ख़ान साहब को जो हुक्म होगा हमने उससे लाजमी मानना है। अच्छा, देखें जी, माशाल्लाह आप पढ़े लिखे नौजवान मुतरक सियासतदान हैं,
क्या समझते हैं आपका मुस्तकबिल करीब में कोई इरादा है सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने का? जी अभी तक तो नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ जी पिंडी गेप की खिदमत करने का है। इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट कोई पता नहीं है, आपको पता है जी वो कहते हैं हुस्न हो तो नज़ाकत आ ही जाती है। तो इंशाल्लाह अगर जी आपने मौका दिया तो लाजमी इंशाल्लाह, लेकिन फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है अगले 10 साल तक भी। अच्छा, इंशाल्लाह भाई। अगर आए तो वो कौन सी रवायात हैं जिनको आप तोड़ देंगे जो पहले से MPS करते चले आ रहे हैं? आपको पता है सिंध हाउस लोटक रेसी का जो कल्चर है ये ऐसे ही ख़त्म हो सकता है जब नए लोग आएंगे, नए जहन आएंगे। तो क्या समझते हैं ये लोटक रेसी जो है इसको ख़त्म होना चाहिए या ये ऐसे ही जारी रहना चाहिए? अब फिर लाहौर में डेरे डले हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि इस हुकूमत को एक बार फिर गिरा दिया जाए। जी आप देख लें जी कि खान साहब के मुखालिफ जो भी आया है जी वो लौटा हुआ है, या अगर उसने उसकी बेइज्जती की है। खान साहब अभी भी अपनी जगह पर कायम है। जी जी। खान साहब को कोई भी जंगी वो कहते हैं ना भाई जहांगीर खान तरीन साहब ने अपने अरबों रुपए जो हैं वो ज़ाया कर दिए हैं। खान साहब ख़ुद एक ब्रांड है। बेशक। खान साहब को किसी जहांगीर खान तरीन की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। खान साहब को किसी अलीम की ज़रूरत नहीं है। खान साहब को किसी अरबपति बनने की ज़रूरत नहीं। खान साहब ख़ुद ब्रांड है। इन लोगों को खान साहब की ज़रूरत है। खान साहब को कतन किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत नहीं। तो बात ये क्लियर है कि खान साहब ख़ुद ब्रांड है। हमें खान साहब के अलावा कोई कबूल वैसे भी नहीं है, और ख़ान साहब इंशाल्लाह हम खान साहब के साथ हैं। ये तो आपको मैंने पहला मौक़िफ़ क्लियर किया है। सवाल से जुड़ा सवाल है, कल से कुछ रिकॉर्डिंग जो है वो काफ़ी आ गई हैं, उनके हवाले से आपका क्या ख्याल? जी सर जी रिकॉर्डिंग तो ये पाकिस्तान में आपको पता है भाई, अगर एक गिलास है उसमें अगर गंद है तो जब उस गिलास को हिलाएंगे तो उसमें से गंद ही बाहर आएगा। तो ये बिल्कुल रवायात बनी हुई है ना हमारी। आपने समाजी हवाले से भी काफ़ी काम किया है। एक समाजी तंजीम बनी थी स्टेट यूथ पार्लियामेंट, शाहिर सैलवी साहब के सी तारफ़ के मोहताज नहीं है, आप उनके शाना बशाना खड़े थे। अब आप उनके साथ उस तरह नज़र नहीं आ रहे हैं। उन्होंने एक सियासी जमात भी बना दी है, तो अब आप उनके साथ नहीं खड़े हैं सियासी नज़रिए के साथ? सर आपने कहा है भाई ये जी, आपने पहला सवाल किया है जी समाजी, भाई आप जी समाजी कामों में उनके साथ। मैं जी बिल्कुल अभी भी समाजी कामों में उनके साथ हूँ, लेकिन सियासी कामों में मैं PTI के साथ हूँ। आप PTI के साथ हैं। आपकी एक धुआंधार तकरीर हमें आज भी खूब याद है जो आपने सत्कार में की थी, और वो आप कमिटेड पर्सन है माशाल्लाह। आपका जो लाइफ स्टाइल है सोशल मीडिया पे हम देखते हैं माशाल्लाह काफ़ी शाना है। अल्लाह पाक माशाल्लाह नज़र बद से बचाए। इस लाइफ स्टाइल की वजह क्या है? आपने ये स्टाइल क्यों अपनाया हुआ है? जी कोई बिल्कुल सादी सी ज़िंदगी है मेरी, कोई शानदार लाइफ स्टाइल नहीं है। सोशल मीडिया पर अगर हम आपको फॉलो करें ना, वो वहाँ से ये महसूस किया जा सकता है। जी बिल्कुल ऐसा है कि जी रसूल पाक की हदीस है कि अगर आपके पास कोई चीज़ है या कोई पैसे हैं तो आपके सामने भी शो होने चाहिए कि आपके पास पैसे हैं। आप अपना लिबास बेहतर करें, सवारी बेहतर करें। सोशल मीडिया पर आपको काफ़ी प्यार मिलता है ना, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर भी लोगों के ग्रुप्स में मैं देखता हूँ कि आपके हवाले से अच्छी बातें की जा रही होती हैं। टिकटॉक पे आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, इसकी वजह रीज़न क्या है? सर कोई नहीं, बस एक अपना ग्रुप है मेरा दोस्तों का। अच्छा। तो वो टिकटॉक्स पे जी साथ मेरे कुछ हैं दोस्त एक्टिव्स भी हैं। अच्छा। तो वो टिकटॉक पे वायरल कर रहे हैं, लेकिन ये है कि मेन वजह जो है वो सियासी है। टिकटॉक पे जो फॉलोअर हैं बढ़ने। आप खुद मैनेज नहीं करते, बंदे रखे हुए हैं अकाउंट्स? जी एक बंदा है मेरा, वो मैनेज करता है। माशाल्लाह। कितने फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे? सर टिकटॉक पे तो जो अकाउंट्स हैं वो तकरीबन कोई हैं उसमें जी हज़ारों में, और जो इंस्टाग्राम है वो तकरीबन अभी 20,000 के पास पहुँच गए। माशाल्लाह। एक बार फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी बड़ी जानदार है माशाल्लाह। बड़ी मूंछें, बड़े बाल रखे हुए हैं। इस शख्सियत को इस सांचे में ढालने का राज क्या है? जी बस कुछ भी नहीं, बस जी बाल तो बड़े वैसे भी पहले से थे। अच्छा। और ये जो पर्सनैलिटी है ये एक लाजमी इंसान का एक मेन हिस्सा होती है। मैंने आपको पहले भी कहा भाई हुस्न हो तो नज़ाकत आ जाती है। भाई जब बाल बढ़े या मूंछ बढ़े, भाई इंसान की शख्सियत बड़ी मैटर करती है मेरे साथ। क्या हम आपको अटक का ज़फ़र सुपारी या फ़र्क होकर कह सकते हैं? आपको जो उनके साथ बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं करेंगे इंशाल्लाह। बाल माशाल्लाह काफ़ी ख़र्चा होता होगा, इनका ख्याल रखना पड़ता होगा? जी बस थोड़ा बहुत। कितना आसान है, मुश्किल है? बस मुश्किल ही है जी, थोड़ा बहुत। हाँ बिल्कुल। नौशरवान साहब, आपके हॉबीज़ जो हैं वो क्या हैं?
वैसे मेरे ख्याल में घोड़ों का भी काफ़ी शौक है। जी जी बिल्कुल शौक है घोड़ों का, और साथ मेरा फार्म था, डेयरी फार्म है माशाल्लाह। ठीक है जी। तो मुझे जी अपना देसी लाइफस्टाइल बड़ा पसंद है। अच्छा। सोशल मीडिया पे तो ऐसे लगता है जैसे मैं मतलब देसी स्टाइल में नहीं हूँ ठीक है, लेकिन मुझे देसी स्टाइल बड़ा पसंद है। मुझे अपना सबसे बेहतर मुझे अपना पिंडी घेर बड़ा पसंद है। पिंडी घेर पसंद है तो फिर ज़ाहिर है आपको खुराक भी देसी पसंद होगी। क्या खाने में क्या पसंद है आपको? जी ये जो हमारी अपनी है, साग हो गया, हाँ, उसके बाद इसके होगी मकई की रोटी हो गई, जी, बाजरा की रोटी हो गई, तो देसी खुराक, उसके बाद मक्खन देसी की ये पसंद है मुझे। देसी मुर्ग नहीं पसंद? देसी मुर्गे पसंद, देसी चीज़ें जो भी हैं मुझे पसंद है माशाल्लाह। और आपने काफ़ी पोस्टें की हुई हैं समाजी हवालों से ना, मैं काफ़ी देखता हूँ जो बेहयाई है उसका आप कला कमा करता नज़र आते हैं सोशल मीडिया पे। क्या समझते हैं ये जो आजकल की मोहब्बत है, ये जो आज के नौजवान कर रहे हैं, ये ठीक है या मोहब्बत किसी और चीज़ का नाम है? मलक नौशरवान हैदर साहब के करीब मोहब्बत क्या है? सर जी मेरे नज़दीक मोहब्बत अल्लाह से है जी बेशक। मेरे नज़दीक जी मोहब्बत जी मोहम्मद वाले मोहम्मद से है। मेरे नज़दीक मोहब्बत इसको नहीं कहते कि आप पूरी ज़िंदगी आपको बाप वाले, जी 18 साल तक 20 साल तक आपको बाप वाले, 2 साल 1 साल की मोहब्बत आपको लेके परे हो जाए, बाप की इज़्ज़त उछाल के बाहर जाना भागना, इसको मोहब्बत नहीं कहते मेरे ख्याल में। आप अरेंज मैरिज के हक़ में हैं? जी नहीं, मैं अरेंज मैरिज के भी हक़ में हूँ, लव मैरिज के भी हक़ में हूँ, लेकिन बिल्कुल उसको जो बाकायदा जिसे कहते हैं ना, बाप की जो पगड़ी है ना, उसका ख्याल रखना, बाप की इज़्ज़त और नफ्स का ख्याल रखना आपके लिए बड़ा मायने रखता है। आजकल आप देख रहे हैं ट्रेंड कर रहा है, लोग मैक्सिमम केसेस आ रहे हैं जी लड़कियां नहीं कर रही हैं लोगों को, ठीक है। सबसे बड़ा ये है कि कानून में है, मैं ख़ुद LLB का स्टूडेंट हूँ, ठीक हो गया, वकील हो गया आप तो कानून है, कानून ये कहता है कि अगर ये लड़की भागती है, अभी एक फ़ैसला भी आया है, उस फैसले में ये भी क्लियर किया गया है भी अगर लड़की भागती है तो उसको बाप के सुपुर्द किया जाएगा वापस। ये फैसला जी ये एक 1996 का भी है और अभी एक 2021 का भी है। हम तो यह सुनते हैं कि जी लड़की को मुकम्मल हक हासिल है, वो किसी के साथ रहना चाहे, किसी के साथ शादी करना चाहे, अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहे। जी अभी इसमें एक था, एक 16 साल का भी, 16 साल की भी हुई हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज़ इंतहाई गलत है। अच्छा बिल्कुल। आप खुद ख्याल करें भाई, 18 साल अगर बाप एक बेटी को पालता है, क्या उसकी इज़्ज़त, क्या उसके एहतराम का तहफ़्फ़ुज़ करना उस बेटी का फ़र्ज़ नहीं है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमें बिल्कुल मशरक़ की जो अक़दार है हमारी, उनको आज से नहीं जाना चाहिए। मशरक़ी भी हैं, इस्लामी भी हैं, और वो यही हैं, वो शर्म सिखाती हैं, पर्दा सिखाती हैं और माँ बाप की लाज रखना सिखाती हैं। नौशरवान साहब माशाल्लाह आपने काफ़ी क्लियर कर दिया मोहब्बत के हवाले से, इश्क़ हकीकी पर आपने ज़ोर दिया है माशाल्लाह। अहले बैत से आपकी मोहब्बत भी एक मिसाली है और हमारी भी है, होनी भी चाहिए, उनकी कुर्बानियाँ इतनी हैं। क्या समझते हैं माशाल्लाह, आप ख़ुद को देखें, जो भी उनका नाम लेता है उनके करीब हो जाता है, रब उस पर करम फरमाना शुरू कर देता है। जी भाईजान मेरे हिसाब से ये है कि अहले बैत जी नबी का घराना है। बेशक। अहले बैत मैं जो कुछ भी हूँ, जी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद से मांगा है। बिल्कुल। मैंने आज तक किसी सियासी के पाँव नहीं दबाए। अच्छा। मैंने आज तक किसी के सर गेटे नहीं दबाए। अच्छा। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद से मांगा है और मैंने अपने मौला गाज़ी अब्बास से मांगा है। ये आपने काफ़ी क्लियर किया कि हमारे अटक का जो एक कल्चर बन चुका है, रिवाज बन चुका है, खुशामद की जाती है और खुशामदी जो है वो दरबारों में पसंद किए जाते हैं। तो माशाल्लाह हम आपकी शख्सियत से वाकिफ़ भी हैं और इस चीज़ के गवाह भी हैं कि आप इस चीज़ के काफ़ी दूर से गुजर जाते हैं और यह चीज़ आपके करीब आने का नाम भी नहीं लेती। अब कुछ दिलचस्प सवालात हैं, सिलसिला T20 हमारा सोशल मीडिया पर मशहूर है, इंशाल्लाह उसमें भी आप शामिल किया जाएगा। उसी से हम लेते हैं, अगर मलक नौशरवान हैदर साहब बरास्ता मोटरवे लाहौर की तरफ सफ़र कर रहे हैं, आप अपने साथ एक नशस्त पर, ये जस्ट फॉर फन है, ठीक है जी, किसी एक खातून को बैठा सकते हैं, कौन होगी वो खातून? हमारे पास ऑप्शन है, आपके पास कुबरा खान, हरीम शाह साहिबा और अफशा ज़ैबी, इन तीनों में से किसी एक को लाजमी। जी मेरे ख्याल में जो मेरे साथ बैठी सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वाइफ ही होगी। अच्छा। जी इन लोगों को या एक्ट्रेस है, मैं इनका एहतराम करता हूँ। अच्छा। लेकिन मेरे साथ बैठने वाली सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वाइफ होगी, उसके अलावा कोई भी नहीं।
वाह जी वाह। लेकिन बहरहाल आपको जवाब देना चाहिए था, आपने नहीं दिया, फिर भी अच्छा दिया। आप अपनी ज़िंदगी पर जो है वो नज़र रखे हुए हैं। इनमें से किस को मुस्कुराहट देंगे, किसके साथ तस्वीर लेंगे और किसके पास से गुजर जाएंगे? सवाल मुश्किल है, तीनों आपकी पार्टी के हैं, लेकिन अब इसका जवाब देना है। जो ऑप्शन हैं आपके पास, कर्नल रिटायर मोहम्मद अनवर ख़ान साहब, मेजर रिटायर ताहिर सादक साहब और सरदार खुर्रम साहब, जो इलेक्शन लड़े थे 2018 में। खुर्रम साहब, अजमल खुर्रम और खान साहब के साथ सेल्फी लूँगा। अच्छा। और कर्नल साहब के पास से गुजर जाऊँगा। अच्छा। और मेजर साहब के साथ, जो आपने तीसरा ऑप्शन जो दिया है वो मुस्कुराहट देंगे। मुस्कुराहट मेजर साहब को देंगे। मेजर साहब के लिए मुस्कुराहट है और जनाब खुर्रम साहब के लिए सेल्फी है और कर्नल अनवर साहब को इग्नोर करके गुजर जाएंगे। इनमें से किसकी जान अगर बचानी पड़े, ख़तरे में हो तो पहले बचाएंगे? शहीर सैलवी साहब और दूसरे साथ रिजवी साहब भी आपके इलाके की ही हैं। जी मेरे ख्याल में शहीर सैलवी साहब। अच्छा। वैसे तहरीक लबैक का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है पिंडी कैब को, इसमें कितनी सदाकत है? सर पहले था, अब झूठ है। अब नहीं है, बाबा जी के वफात के बाद। जी ख़ादम हुसैन रिजवी साहब का एक अपना वोट बैंक था। अच्छा। उनकी एक अपनी शख्सियत थी, एक मजहबी शख्सियत थे और बड़ा बेहतरीन गुफ्तगू का। और उनका एक स्टैंड था, वो कहीं खड़े हो जाते थे तो उनका फिर सॉफ्टवेयर अगर अपडेट भी होता था तो वो वहीं रहते थे। नहीं होता था जी, बैक फुट पे नहीं आते थे वो। नहीं आते थे। उन्होंने अपनी बात को, उनका मौक़िफ़ क्लियर होता था पहले दिन से। अच्छा। मेरे ख्याल में शहीर सैलवी साहब बेस्ट ऑप्शन है, उनका भी मौक़िफ़ क्लियर है। क्रिकेट खेलते हैं? जी नहीं खेली, कोई खेल नहीं खेली आज? नहीं, खेली है, क्रिकेट भी खेली है, फुटबॉल भी खेली है। अच्छा। अब तो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की खिदमत ही होती है, इतना टाइम बस जी। आवाम की खिदमत से बढ़कर फिर है क्या जी जनाब? फिर इस दुनिया में रखा क्या है? खिदमत खाल्क की जा रही हो तो यह दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है। अब आप हमें बताएंगे जी पिंडी कैब के 5 मसाइल कौन से हैं जिनका हल फौरी ज़रूरी है? सर फौरी तो कोई भी मसाइल है उसका हल लाजमी है, ठीक है, लाजमी है। लेकिन जो पिंडी गैब के जो मेन बुनियादी मसाइल है, सबसे पहले तो हर जगह रोड देख लें आप जी। बिल्कुल तबाही खस्ता हाल। पिंडी गैब की आवाम को खुले लाइन लगा दिया गया। पिंडी गैब की आवाम की बात नहीं सुननी गई। अभी आपके अगर आप कहते हैं मसाइल पे आएँ तो मैं आपको पूरी बुक रोड करके दे सकता हूँ, आपको मैं पूरी बुक लिख के दे सकता हूँ, पूरी एक कापी भर दूँ कि पिंडी गैब के क्या मसाले। पिंडी गैब के लोगों को इंतहाई लेवल पे छोटा साबित किया गया है। 1904 की तहसील है, इसको अभी तक तहसील मैं नहीं कहता ज़िला बने या जो बने, मेरे हिसाब से इंशाल्लाह ज़िला बनेगा। मैं चाहता हूँ कि पिंडी गैब की आवाम को फैसिलिटीज़ मिले, ज़िला ना भी बने लेकिन सहूलियात हों। इसकी वजह क्या है जनाब? बहुत बड़े बड़े नाम हमने अटक की सियासत, क्या पूरे पाकिस्तान की सियासत में पिंडी गैब से जाते हुए देखे, तो इस सब होने की वजह क्या है? हमारा तो दिल दुखता है जब पिंडी गैब की यह हालत देखते हैं, जंड की देखते हैं। हमारा नला, अगर आपका वहाँ पर जाना हुआ है इलाका नला बातर में, वो भी काफ़ी पीछे है। तो ये सब जो बड़े बड़े नाम हमने अटक को दिए, पाकिस्तान को दिए, पंजाब की सियासत को दिए, तो ये क्या सिर्फ नाम ही है? जी ये सिर्फ बड़ा नाम है, इन उहदों का कोई फ़ायदा नहीं। मैं कह रहा हूँ आज मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, मेरे भाई मलिक अहमद शहजाद साहब फोकल पर्सन है, उन्होंने अपनी सारी पावर, अपनी सारी जिम्मेदारी मुझे दी हुई है। मैं उन अभी यूज़ करूँगा सिर्फ़ और सिर्फ अपने पिंडी गैब के लिए। मैं क्लियर एंड कट बता रहा हूँ। नहीं तो इसमें आप मौसमियाती तब्दीली के लिए या माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो भी करेंगे ना, कुछ इक़दाम तो लेने पड़ेंगे। मैं उनका काम करूँ, मैं जी मलिक अहमद साहब का जी पॉलिटिकल असिस्टेंट भी हूँ। अच्छा, ठीक है। और साथ ये जो जिस मुझे कोऑर्डिनेटर लगाया गया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे और क्लाइमेट चेंज पे, जी मलिक साहब ने मुझे अपना कोऑर्डिनेटर लगाया, तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी वर्क कर रहा हूँ। लेकिन मैंने मलिक साहब को भी बताया है, तो जो मेरी जहाँ मीटिंग्स होती हैं जिन ऑफिसर्स के साथ होती हैं, मैंने कहा कि मैं अपने पिंडी गैब को नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए आसान था इस्लामाबाद में अच्छा सा गल ले के सुकून की ज़िंदगी गुजारना। मैं क्यों पिंडी गैब में बैठा हूँ, 7 दिन पिंडी गैब में होता हूँ, 24/7 में आपको मौजूद मिलूँगा पिंडी गैब में, सिर्फ़ और सिर्फ अपने पिंडी गैब के लोगों के लिए। कतन मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। आप आवाम के लिए जब इतना कुछ कर रहे हैं तो आवाम का मोहब्बत का रिस्पांस तो हम काफ़ी जानते हैं। आज हम बाज़ार से ही गुज़र के आए हैं, तो ये देखकर खुशी होती है आवाम जब आपसे मोहब्बत कर रही होती है, या आप इनसे और मोहब्बत के मुतकाज़ी हैं? जी मुझे पिंडी गैब, आपको पता है मेरी पिंडी गैब से मोहब्बत, अगर ये मैं कहूँ कि वो मुझे मोहब्बत दें लाजमी है नहीं। अच्छा। मेरी पिंडी गैब से एक तरफा मोहब्बत है। अच्छा। अगर मुझे पिंडी गैब के लोग मोहब्बत दें तो वेल एंड गुड है। अच्छा। अगर ना भी दें, मैं पिंडी
पिंडी घेब मेरी अपनी धरती है, यहाँ पे मैं पैदा हूँ। मैं पिंडी घेब के लिए जो कुछ हुआ मुझसे, जो पॉसिबल हुआ मैं करूँगा। यानी आपका मरना जीना पिंडी घेब की आवाम और पिंडी घेब शहर के साथ है। आखिर में आप माशाल्लाह एक अच्छी हुई सुलझी हुई शख्सियत हैं, आप वकील भी बन रहे हैं, माशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबियाँ दे। हमारे नौजवान जो भटक रहे हैं, राहों से हट चुके हैं, मशरक़ी इक़दार से दूर हो चुके हैं, उनके लिए आप कोई पैगाम हमें देना चाहें तो? सर मेन हटने की वजह यह है कि जो मगरब को फॉलो करते हैं, मशरिक़ से हटेंगे। अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया था कि ऐसा कि गुलफाम बुरा हो तेरा तूने, वाह वाह, बातों में लुभा कर हमें वो जाम पिलाया, हद हो गई 100 साल ग़ुलामी में बसर की और होश हमें अभी मुकम्मल नहीं आया। क्या कहने सर सिर्फ़ और सिर्फ जनाब जी मगरब के बारे में सोचना, आप इस्लामी तालीमात दें, लेकिन सबसे पहले मैं आपको पहले बताया ना, कोई भी रोल मॉडल है हमारे लिए सबसे बेहतरीन रोल मॉडल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा, लेकिन जी नौजवानों को शऊर कैसे आएगा? मैंने आपको पहले बताया, किसी भी सेक्टर में किसी भी जो बेहतरीन ममालिक हैं दुनिया के, उनमें सबसे बेहतरीन निज़ाम तालीम होना चाहिए। जब आप तालीम में चाली पढ़ाएंगे, जब आप तालीम में हर उल्टी चीज़ पढ़ा देंगे, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आजकल तो डांस भी हो रहा है जी, डांस भी हो रहा है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़ देंगे, अहले बैत की तालीमात को छोड़ के आप जब इन लोगों की, ये जो हैं जी मगरब से आए हुए लोगों की, इनकी आप तालीमात देंगे, आपको अमेरिका का फ़ंड जो है तंजीमें वो आपको फ़ंड दे रही हैं पढ़ाई पे, वो क्यों दे रही हैं? ठीक है ना जी, वो कहते हैं ना भाई, काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। ठीक है, हम हमारी पहचान सिर्फ़ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम कतन इससे पीछे नहीं रखते। लेकिन सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम में हमारा रोल मॉडल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखना चाहिए। हर सिस्टम में रोल मॉडल वही होने चाहिए, यही तो कामयाबी की ज़मानत है। तो शहर आपने काफ़ी सुना दिए हैं, दिसंबर जा रहा है और बारिश के बगैर ही गुजर रहा है, तो कोई ऐसा शहर हो जाए जो हमारे सुनने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। है खूबसूरत शख्स की ज़ुबान से कोई खूबसूरत शहर हम सुनना ज़रूर चाहेंगे जी। मेरे ख़्याल में मैं तो जी मेरा शायरी से बड़ा लगाव है। अच्छा, ठीक है। कौन आपका फेवरेट शायर है सिर्फ इस दौर का? इस दौर का तो नहीं, मैं जी अल्लामा इकबाल साहब को रीड करता हूँ। अच्छा, कासमी साहब को रीड करता हूँ मैं। उसके बाद मैक्सिमम शेर जॉन एली साहब के भी हैं। अच्छा, वो भी रीड करता हूँ। वो तो बड़े मुश्किल हैं। सादत हुसैन मंटो साहब को बड़ा मैं रीड करता हूँ। आपने मेरी गुफ्तगू से देखा होगा कि मैं जो मैं बातें कर रहा हूँ वो ऐसे ही लग रहा है कि मैंने सादत को नहीं, बातों से लग रहा है कि आपका मताला काफ़ी वसी है माशाल्लाह। जी मैं जी बुक्स है, जब टाइम मिले तो बुक्स पढ़ता हूँ। पोइट्री से मुझे लव है माशाल्लाह। कोई भी है, मैक्सिमम तो मैं जो पोइट्री पढ़ता हूँ अपने अहले बैत की पढ़ता हूँ। कोई सुना दें शेर? ये जी है जी मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम पे। अच्छा, कि शायर लिखता है कि जी करबो बला में बाजू कटाने के बावजूद अब्बास तेरे हाथ में बाजी है आज तक, तूने बदल के रख दिया मानी हयात का, तू तो शहीद हो के भी गाजी है आज तक। वाह जी वाह, क्या कहने माशाल्लाह। आप मुहिब्बे अहले बैत हैं, तो मैं आपको अपने लिखी हुई एक रबाई सुनाना चाहता हूँ कि ज़ालिम ने जब से करबला में जुल्म है किया, तब से अहले हक़ ने सर है उठा लिया, ऐसा बुलंद हुसैन ने हक़ का आलम किया, सर तो कटा दिया है कलमा बचा लिया। इस पे मैं भी ये एक शेर मैं पढ़ता हूँ भाई। वो कहते हैं लब्बैक कह के रब को, जी जी, लब्बैक कह के रब को पुकारा करे जहाँ, परवरदिगार कहता है लब्बैक या हुसैन। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। गाने भी सुनते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सुने कभी? कोई वो होते अक्सर औकात, मेरा शौक़ नहीं है गाना सुनने का। अक्सर औकात किसी गाड़ी में लगे हुए हों या कहीं ऊपर साउंड सिस्टम पे लगे हों तो वो तो कानों की समात तक आते हैं। वो हम कान बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन मुझे शौक़ नहीं है इतना गाने सुनने का। जो आप एक सियासतदान हैं और समाजी हैसियत हैं, तो काफ़ी डांस पार्टीज़ भी होती होंगी, आपको तो वहाँ जाना पड़ता होगा, फिर उनको फिर कैसे अवॉइड करते हैं या दोस्तों को नाराज़ कर लेते हैं फिर? सर वो अगर मेरा अल्लाह नाराज़ हो जाए तो इससे बेहतर है कि दोस्त नाराज़ हो जाए। हाय हाय हाय, वाह जी वाह, क्या कहने। इसका मतलब है कि जी जनाब को गाने नहीं पसंद, ड्रामे और फिल्म ये इस दुनिया से भी दूर हैं आप? क्या फिल्म देखते हैं, जो मतलब है ये सीज़न आते हैं नेटफ्लिक्स पे वो भी देखता हूँ, जो मतलब है मेरी रहनुमाई करें वो मैं देखता हूँ फिल्म्स। लेकिन ये फाशिस्ट किस्म की चीज़ें या
ये जो आजकल का हो रहा है मुझे जी बिल्कुल कतन पसंद नहीं है। बाकी आपने माशाल्लाह आपकी शख्सियत को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि मलक नौशरवान हैदर साहब ने कोई शेर भी पाला होगा, कोई ऐसा चक्कर भी है? नहीं जी बिल्कुल शेर नहीं जी, वहाँ रखे हुए हैं उसके जी डॉग्स रखे हुए हैं माशाल्लाह, लेकिन शेर को कोई अभी शौक़ नहीं है अभी तक नहीं। हाँ जी, बस शेर तो ऐसे वो शेर पे अभी आपने शेर का नाम लिया तो एक शेर भी याद आ गया। अच्छा, कि वो कहते हैं जी रोटी गरीब वो कहते हैं रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। क्या कहने, मैं तो खुद हैरान हो जाता हूँ जब सोशल मीडिया पर सुन रहा होता हूँ लोगों के कि वो अपने शहरों पर कितना ख़र्चा कर रहे हूँ। जब एक शहर पे इतना ख़र्चा किया जा रहा होता है तो मैं समझता हूँ कि 10 लोगों का उस ख़र्चे से पेट भरा जा सकता है। ठीक है, शौक़ है, शौक़ की कोई कीमत नहीं होती। गाड़ियों की आपको काफ़ी शौक़ है मेरे ख़्याल में, माशाल्लाह। कितनी गाड़ियाँ हैं आपके पास? नहीं, तादाद ना भी बताएं, शौक़ के हवाले से बता रहे हैं, फिर बाद में मसाइल हो जाते हैं। नहीं, मेरे लिए मेरे पास गाड़ी है जी, सर्फ है मेरी माशाल्लाह, वो मेरे वालिद साहब की गाड़ी है। अच्छा, तो मैं फैमिली के लिए कार है माशाल्लाह, लेकिन अपने लिए वही वालिद साहब की सर्फ है मेरे पास, 2007 की इम्पोर्ट है। अच्छा, वो यूज़ करता हूँ जहाँ भी जाता हूँ, वालिद साहब की याद में रखी हुई है मैंने। तो वालिद साहब वफ़ात पा जी वालिद साहब वफ़ात पा चुके हैं। अल्लाह पाक उनको गरी की रहमत करे जी, हमारी ये दुआ है। और अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। ज़िंदगी में आज हम पहली बार पिंडी कैब आए हैं, आने की वजह आप बने, बहुत कुछ इस रास्ते से सीखा है और आपके दौलत खाने पे आकर बहुत खुशी हुई है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, कामयाबियाँ ऐसी नवाजता रहे कि एक दिन हम आएँ और आप इस इलाके के MNA या MPA हों, और इंशाअल्लाह हमारी दिल से दुआ है आप यहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। आपका बहुत शुक्रिया जी। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी ये ज़बान भी मीठी करे, लेकिन इसके साथ यह है कि मुझे अगर पिंडी गैप के लोग या मुजट्टा के लोग MNA MPA ना भी बनाएं तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारी और हमारे आपके चाहने वालों को ही और देखने वालों की ये ख्वाहिश ज़रूर है, अल्लाह पाक इसको पूरा करे। आप इस पर आमीन कहें जी। आमीन भी कहूँगा, लेकिन इसके साथ ये भी कहूँगा कि मुझे अगर किसी MNA, मैं जी कतन किसी के बैग पे नहीं चल सकता, किसी के पीछे नहीं चल सकता, मेरा एक अपना ज़ाती मौक़िफ़ है। सेल्फ मेड पर्सन हूँ। अभी ऐसा है कि अगर मैं आपको अपनी फैमिली बैकग्राउंड का अगर कहना चाहूँ तो बहुत कुछ मैं आपको बता सकता हूँ, मुख्तसर आपको उसको। अगर आपको जी ज़मीन को बताना चाहूँ बहुत कुछ बताता हूँ, लेकिन मैं कतन अपनी फैमिली को डिस्कस नहीं करूँगा सियासत, वो इसलिए क्योंकि मैं अपने बियाफ पे बना हूँ। अभी तक इंसान का किरदार होना चाहिए, बाकी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन सबसे मेन चीज़ जो है वो इंसान का किरदार होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह पाक आपको यूं ही कामयाबियों से नवाजता रहे। आखिर में फिर कोई ऐसा पैगाम जो आप यूथ को देना चाहते हैं, एहलियान पिंडी कैब को देना चाहते हैं, एहलियान अटक को देना चाहते हैं, या किसी भी लीडर तक कोई आवाज़ अपनी पहुँचाना चाहते हैं तो वो आप कह सकते हैं, अपने दिल की आवाज़ कह सकते हैं आप। और आप अपनी ख्वाहिशात जो हैं, कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी बाकी हो उसका भी इज़हार कर सकते हैं। जी मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो मैंने मोहम्मद से मांगा है उन्होंने दिया है मुझे माशाल्लाह जी। यहाँ तो लोगों का दिल ही नहीं पड़ता ख्वाहिशात से, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ठीक, लेकिन यह है कि जी जो कुछ मांगा है जी मौला के दर से मौला ने दिया है माशाल्लाह, और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। हाँ, पैगाम ये है कि जी के जो सारे सियासियों को पहुँचाने की ज़रूरत है कि नहीं है, सब को मेरा मौक़िफ़ क्लियर, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है। उसमें यह है कि मैंने बताया है भाई पिंडी गैप में किसी ने पिंडी गैप के ख़िलाफ़ या पिंडी गैप की तरफ किसी ने बुरी आंखें देखी तो उसकी आंखें भी निकाली जाएंगी इंशाल्लाह। जनाब, आपको फ़ख्र होना चाहिए। आज आपने सुना है अपनी धरती से इश्क और जुनून की हद तक प्यार करने वाली शख्सियत जनाब मलक नौशरवान हैदर साहब को, जिनका कहना यह है कि पिंडी कैब की तरफ अगर किसी ने मेरी आंख से देखा तो उस आंख को निकाल लूँगा। माशाल्लाह, ऐसा ही जज्बा होना चाहिए, क्योंकि धरती माँ होती है और माँ से प्यार ऐसे ही किया जाना चाहिए। आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप।